अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। तो यहाँ पर अभी बन रहा है बच्चों का ब्रेकफास्ट। बच्चों के लिए मैं यहाँ पे देसी घी का जो पराठा हूँ वो बना रही हूँ। और ये है छोटी बच्चों की चंगेरी, मुझे इतनी क्यूट लगी थी ना, और ये इतनी परफेक्ट है इतने से साइज़ के जो पराठे वगैरह के लिए। एक्सेसिव ऑयल निकाल देते हैं और ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना ये। और यहाँ पर ना ये मैंने अपने थोड़े से जो हेयर ऑयल्स हैं ये रखे हुए हैं, मतलब हर चीज़ मैंने थोड़ी ना कैटेगरी के हिसाब से सेपरेट रखी हुई है। तो आज हम कोकोनट ऑयल जो है ये लगा लेते हैं, क्योंकि तो ये मैं जो हूँ अपने बालों में ऑयलिंग करने लगी हूँ। अच्छा ये देखिए मैंने इसको ना हल्का सा जो है ना वो गर्म कर लिया है, तो उससे जो है ना ये सारा मेल्ट हो गया और हल्का हल्का गर्म भी है। तो आई थिंक ये अब ज़्यादा जो है वो सही रहेगा। और ये जो है प्योर कोकोनट ऑयल है। और यहाँ पर मैं आयरन में जो हूँ वो गर्म पानी थोड़ा सा रिफ़िल करने लगी हूँ, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली जो है वो स्प्रे होता रहता है, तो आपको कपड़ों को पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और इससे जो कपड़े हैं उनमें बड़ी मतलब ना सलवटें वगैरह बहुत अच्छे से सारी निकल जाती हैं। तो ये मेरी एक ड्रेस थी जो मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान से सिलवा के लाई थी। बड़ी ही इजी सी है, मतलब सिंपल सी जो शलवार कमीज़ होती है वो शर्ट मैंने इसकी लॉन्ग रखवाई थी, क्योंकि मुझे पर्सनली ना लंबी जो शर्ट्स हैं वो पसंद है। और ये देखें बिल जो है वो भी इसका साथ ही में जो आ गया है, मतलब जिसकी स्टिचिंग का था तो उसने मेरे ख्याल से वो साथ ही में जो है वो इसी तरह वो पिन लगा के उसको फिक्स कर देता है। तो खैर बिल्कुल मैंने ये सादा सा ही सूट जो है वो स्टिच करवाया था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे सिंपल से कपड़े जो होते हैं वो मैं इसी पर्पज़ के लिए लाती हूँ कि यहाँ पर नमाज़ वगैरह जो है वो पढ़ लें। तो खैर यहाँ पर मेरी जो ड्रेस है वो प्रेस वगैरह हो चुकी है। अब जल्दी से शावर वगैरह लेते हैं और उसके बाद जो है फिर खाने की तरफ चलते हैं। और खाने में यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो पिज़्ज़ा आ गया है, क्योंकि बाहर जो वेदर है वो बहुत ही प्यारा था। और रायन अभी अभी अपने डैडी के साथ जो है वो बाहर की सैर करके आया है, और वापस आते हुए वो जो है पिज़्ज़ा ही ले, क्योंकि मैं ज़रा बिज़ी थी। और बाहर आज जो वेदर है वो इतना प्रेटी है, इतना सुहाना, मतलब होता है ना कभी कभी दिन में अंधेरा सा जैसे हो जाए उस टाइप का जो है वो वेदर है। बहुत डार्क बादल आए हुए हैं और लग रहा है कि अच्छी खासी जो है वो बारिश होने वाली है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि वेदर के अकॉर्डिंग ही कोई जो डिश है वो बनाई जाए। वैसे भी मेरे घर में ज़्यादातर ऐसे हो रहा है कि अफ्तारी ही अफ्तारी, और हालांकि मैं डिनर डेली बनाती हूँ लेकिन इतना खाया नहीं जाता। और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कड़ी चावल खाने का। तो मैंने सोचा है कि वेदर भी अच्छा है और कुछ चीज़ें वेदर की डिमांड पर होती हैं, जैसे कि कड़ी और चावल। तो यहाँ पर बनने लगी है कड़ी चावल। मेरी रेसिपी से एक दफ़ा कड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं आपने सेम इसी तरह डालनी है। और मैं इसमें हल्दी जो हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि उससे कड़ी का जो कलर है ना मुझे ज़रा येलो कलर में पसंद है। और बस जब तक इसमें बॉयल ना आए तो हमने इसको कंसिस्टेंटली जो है वो चलाते रहना है, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो नीचे पैंदे में जो है वो लगे ना। तो यहाँ पर ये जो है इसमें बॉयलिंग स्टार्ट हो गई है। साथ ही में यहाँ पर मैं पकौड़ों का जो मिक्सचर हूँ फ़िलहाल वो बना दूँगी। वेजिस अभी इसमें नहीं डालूंगी, मतलब प्याज आलू वगैरह, क्योंकि वो पानी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वेदर चेक करें, मतलब मैं तो विंडो से देखा और वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी बस मैं जल्दी से जो हूँ वो असर की नमाज़ पढ़ूँ और उसके बाद बच्चों को लेके यहाँ पे आते हैं और बैठ के थोड़ा सा जो है इस प्यारे से वेदर को एंजॉय करते हैं, क्योंकि इतना यम्मी इस टाइम पे वेदर है कि मैं उसकी ब्यूटी आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और मेरा रोज़ा है और यहाँ पर कोई बारबेक्यू कर रहा है जिसकी के स्मेल मुझे पागल कर रही है, मतलब बहुत मज़े की जो है वो स्मेल आ रही है। तो खैर सबसे पहले जाके मैंने जो काम करनी है एक दो फटाफट से वो डन करती हूँ, बाद में आके यहाँ टेरेस पे आज जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अभी अफ्तारी में जो है वो 2 से ढाई घंटे पड़े हुए हैं। ईशा नो बेटा, मम्मा को अल्लाह माफ़ करने दो प्लीज़, और ना भैया को तंग करो। तो खैर जी यहाँ पर कड़ी जो है हमारी फाइनली वो रेडी हो चुकी है। और मेरे घर में थोड़ी सी थिक कड़ी लाइक की जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पतली जो कड़ी है वो पसंद नहीं है और मुझे पर्सनली पतली वाली पसंद है। लेकिन क्योंकि हस्बैंड ने साथ खाना होता है तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जो चीज़ हस्बैंड को पसंद होती है मैं उसी तरफ ही जाती हूँ। तो खैर बैटर मेरा रेडी था। जब मैंने पकौड़े बनाने थे उससे कोई 10 मिनट पहले मैंने इसमें जो है वो वेजिस डाली हैं। अगर आप पहले से डाल दें तो उससे ये होता है कि जो वेजिस हैं वो पानी छोड़ देती हैं। साथ ही मैं यहाँ
यहाँ पर हमारी जो कड़ी का तड़का है वो तैयार हो रहा है। मेरी फेवरेट वाली जो चिलीज़ हैं वो जा रही हैं, जो कि तीखी नहीं है ज़्यादा और बड़ी मज़े का मतलब इसका टेस्ट है। स्पाइसी के बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ में जो पकोड़े हैं वो रेडी हो रहे हैं और इसकी खुशबू मुझे पागल कर रही है, क्योंकि इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा जो है वो भूख लग रही है। और मेरा प्लान था कि आज जो है ना हम अफ्तारी नहीं बनाएंगे और कड़ी चावल ही खाऊंगी, क्योंकि अगर आप अफ्तारी कर लें तो फिर बाद में आपसे जो है वो उस तरह से खाया नहीं जाता। मतलब अगर खाएं भी तो बिल्कुल बराए नाम थोड़ा बहुत आप चखते ही हैं। और कड़ी तो वैसे ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बरकत जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि ये ज़्यादा टाइम जो है ये लेफ़्ट ओवर में पड़ी रहे, तो इसीलिए। और सेकंड बात ये है कि दिल भी करा, अफ्तारी काफ़ी दिन से माशाल्लाह से हो रही है, तो आज कुछ डिफरेंट जो है वो करते हैं। तो ये रही हमारी कड़ी की फ़ाइनल लुक। तो अब इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि पहले ही भूख लग रही है, रोज़ा ख़राब होगा। बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अदद जो है स्ट्रॉबेरी का जो जूस है वो लिया है, और साथ में मैंने बनाए थे जो कड़ी चावल। मैं वही आज अफ्तारी में इंजॉय करूँगी, क्योंकि अगर कुछ और खा लूँगी तो ये नहीं खाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ जो फ्रूट्स हैं वो लिए हैं, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो आपके लिए ज़रूरी हैं एनर्जी के लिए। तो आज है ये मेरी बिल्कुल सिंपल सी अफ्तारी। अभी बस हम लोग अफ्तारी से जो है वो फ़ारिग हुए हैं, और आज अफ्तारी के बाद बल्कि आज पूरा डे ही मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो लेज़ी गया है, और बिल्कुल मूड नहीं है कुछ करने का। और ये जो एक मेरे बच्चे हैं वो अलग से घर में तूफ़ान मचा देते हैं, और आज मैंने सारा कुछ इधर ही बैठ के किया है, पढ़ाई भी, और मतलब इधर ही बस मैं जो हूँ वो बैठी रही हूँ। बाकी जो है बच्चे अपने डैडी के साथ दूसरे वाले रूम में थे, क्योंकि मेरा टीवी देखने का मूड था, तो मैं बस यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही थी। और अभी अभी बच्चे गए अपने डैडी के साथ कुछ खाने पीने, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। और इतनी कोई लेज़ीनेस हुई हुई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कितनी वीकनेस हुई है। हालांकि मैंने खाना वगैरह जो है वो खा लिया है, बट स्टिल दिल कर रहा है कि बस इधर ही बैठे बैठे ही जो हूँ ना मैं सो जाऊँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन है जिसका अफ्तारी के बाद इस तरह का हाल होता है। हालांकि यूजुअली मैं अफ्तारी के बाद बहुत एक्टिव होती हूँ, बट आज बहुत मेरे लिए ना लेज़ी डे है। घर की हालत इस टाइम पर तबाही हुई हुई है। मैं तो तंग आ गई हूँ यार, इतना मेस करते हैं, ट्रस्ट मी। फ्लोर देखें सारे साफ़ होते हैं, लेकिन एक छोटा छोटा गंद करके मुझे दिन में 2-2 3-3 दफ़ा क्लीनिंग करनी पड़ती है। और ये तो खैर अभी मैंने ईशू का डायपर जो है वो चेंज किया है, बाकी बड़ा मेस है। और अभी यहाँ पर ईशा हो गई है, आज मैं ईशा के बाद काम करूँगी। आज मैंने बहुत लेज़ी डे जो है वो मनाया है, सारा दिन आज का है मेरा इस सोफ़े पर ही जो है मेरा गुजरा है। और अभी फाइनली यहाँ पर जो है वो ईशा की अज़ान हुई है, तो अब मुझे मजबूरन उठना ही पड़ेगा नमाज़ पढ़ने के लिए। और बाकी शुक्र है मेरी जितनी भी पढ़ाई थी मैंने वो सुबह ही कर ली थी। और यहाँ पर साथ ही साथ में जो है मैंने कुछ नातें वगैरह लगाई हुई हैं। बच्चे जो हैं अभी तक अपने डैडी के साथ बाहर ही हैं, किसी लंबे रूट पे चले गए। मेरा कोई मूड नहीं था जाने का। किचन जो है वो ऑलमोस्ट साफ़ ही है, और जो बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। अब बस एक कप चाय बना के पीऊँगी, जो कि मेरी कोशिश होती है ईशा पढ़ने के बाद एक कप चाय का पीऊँ, और बस फिर ना रिलैक्स करूँ और बस सो जाऊँ। उसके बाद फिर चाय पीने के बाद ना मेरा मतलब होता है कि फिर मुझे दोबारा उठना ना पड़े, ये स्ट्रगल ना करनी पड़े। बस मैं चाय पीऊँ और उसके बाद आराम करूँ, ताकि मतलब बंदा रिलैक्स भी हो। तो खैर अभी फटाफट से यहाँ पर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद घर को जो हूँ वो समेटती हूँ, क्योंकि फिर सहरी में जो है ना फिर वो पहले ही बंदे को नींद आ रही होती है, और ऊपर से अगर घर भी गंदा होना तो फिर वो बहुत ही अजीब लगता है। और आज वैसे ही मुझे बहुत सुस्ती हुई हुई है, पता नहीं क्यों। तो ये रही है हमारी मीठी चटनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बन गई है। और हमारे घर में क्योंकि इतनी ज़्यादा चाट खाने वाला कोई नहीं है, तो हमारे लिए पूरे मंथ के लिए जो है वो काफ़ी रही। यहाँ पर जो है कुछ फ्रूट्स आए हुए थे, स्पेशली स्ट्रॉबेरीज़, और इनकी मैं ये जो ग्रीन पार्ट है ये सेपरेट कर रही हूँ। जितनी यूज़ होंगी, मतलब आधी आलमोस्ट यूज़ हो जाएंगी, आधी जो है वो फ्रीज़ होंगी। बाकी बस यहाँ पर समेटा समेटी के जो काम है वो चल रहे हैं, तो बस किचन की जो हूँ वो साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो ये सारा जो गंदा है, मतलब ग्रीन पार्ट जो है सेपरेट हो गया है। स्ट्रॉबेरी जो है फ्रोज़न होने के लिए रेडी है। यहाँ पर फ्रिज की भी जो हालत है वो भी थोड़ी दुरुस्त की जा रही है, क्योंकि बहुत तूफ़ान आया हुआ था। अफ्तारी की चीज़ें, लेफ़्ट ओवर चीज़ें, तो जो नहीं चाहिए उन सबको जो है वो निकाल देते हैं। सिर्फ जो चाहिए हैं वो यहाँ पे जो इस टाइम पे मैं काम कर रही हूँ। और ये देखें ये हालत है, जल्दी जल्दी से इसको क्लियर करती हूँ।
और फाइनली यहाँ पर सारे काम जो है वो डन हो गए हैं, लाइट्स जो है वो ऑफ हो चुकी हैं और हम लोग 10 बजे जो है वो सो जाते हैं। यस और विद्यु करके बंद कर दो यार। ओके चलो। अब सारा दिन विद्यु क्यों करते हो? बिकॉज आई लव इट। नहीं तो खैर जी, बच्चे जो है ना माशाल्लाह से वो बड़े ही ज़्यादा जो है ना वो चालाकी की तरफ जा रहे हैं। मैं तो अपने बच्चों की चालाकियाँ ही देख देख के हैरान होती हूँ। जैसे जैसे ये ग्रो हो रहे हैं, इनको इतनी बातें आ रही हैं, हर बात में जो है इनके सवाल जवाब और हर चीज़ का अब तो बच्चों को जो है वो जवाब देने पड़ता है कि क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। तो खैर बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। चलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।